Friends, I am Prince sir from Bihar. Welcome back to my YouTube channel ST Competition कोचिंग क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे दोस्तों, किसके किसके बारे में पढ़ चुके थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे ग्रामर के बारे में पढ़ चुके थे और ग्रामर के भाग के बारे में पढ़ चुके थे। और ग्रामर के कितने भाग होते हैं, तो ग्रामर के 3 भाग होते हैं, जिसको फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ चुके थे। और इसके एक और मैं वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हम फोनोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, सिंटैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेटर्स क्या होता है यानी अल्फाबेट क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो हम इस वीडियो में अल्फाबेट यानी लेटर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही बिंदही सुंदरपुर में मैं अपना कोचिंग चलाता हूं, ऑफलाइन कोचिंग या बिंदही सुंदरपुर में पढ़ाता हूं। ठीक है, यदि आपको फेस टू फेस पढ़ना हो तो आप यहां आकर के मिल सकते हैं। और क्लास 10th का जो है बैच 2024 में इसी जनवरी में 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग फिजिक्स में भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी अभी रनिंग पे है। ठीक है, उसके बाद से मैथ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर मैथ में भी चल रहा है, तीसरा चैप्टर मैथ का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए और इंग्लिश में भी चल रहा है, और इंग्लिश अभी और उसके बाद से इंग्लिश स्पीकिंग चल रहा है और ग्रामर चल रहा है। ठीक है, अभी लिटरेचर बंद है, लिटरेचर अभी चलाया जाएगा लेकिन बाद में चलाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको पढ़ना हो तो आप मुझसे आकर के संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से हर चीजें पढ़ाई जाती है। आप पहले जाइए YouTube पे और सर्च मारिए एसटी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस कि यहाँ पे कैसे बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल एसटी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और तब यदि आपको अच्छा लगे, आपके दिल को छू ले, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा, तब आकर के आप मुझसे संपर्क करें, आराम से अच्छे से पढ़ें। एकदम यहाँ पे नोट्स भी दिया जाता है, एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आपको लेटर्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? लेटर्स के बारे में। ठीक है, लेटर्स के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेटर्स क्या होता है? लेटर्स का मतलब क्या होता है बाबू? वर्ण या अक्षर होता है, वर्ण या अक्षर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है बाबू। लेटर्स का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। ठीक है, एकदम शांति से पढ़ना है, थोड़ा भी आवाज नहीं करना है। लेटर्स का मतलब क्या होता है? वर्ण या अक्षर होता है। लेटर्स का मतलब वर्ण या अक्षर होता है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। इंग्लिश और हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है बाबू, तो अब हेडिंग करेंगे आप लोग लेटर, लेटर हेडिंग करेंगे। ठीक है, लिखिए, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। लिखिए, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। बाबू हिलावा ठीक है, ये बेंच मत गड़बड़ाओ, शांति से पढ़ो। हाँ, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसका मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूं। और लेटर इज द, एकदम फास्ट लिखना है, और लेटर इज द, smallest unit with the help of which we, or letter is the smallest unit with the help of which we write an English वर्ड। इसका डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हैं, समझिए। ठीक है, ये इंग्लिश आप लोग खुद बना सकते हैं, पहले समझिए। कह रहा है कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, यानी अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एकदम समझ में आ रहा है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है।
ठीक है ना, एकदम अच्छा समझना है। जो इंग्लिश से हार चुका हो, जो बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी है, उसको ये वीडियो दिखाइए। वो आज के बाद इंग्लिश का दीवाना हो जाएगा, इंग्लिश से उससे प्रेम हो जाएगी। वो बोलेगा अरे यार अब तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है। वो बोलेगा काश ये मैं वीडियो पहले देख लिया होता। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, ठीक है ना। कहा जाता है कि जब भी जागो तभी सवेरा, अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, सिखाने वाला बस अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए समझिए कह रहा है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, यानी अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। समझ में आ रहा है ना, जिसकी सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, मेरे साथ बोलिए आप लोग, विद द हेल्प ऑफ, तुम मत बोलना, विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, यानी जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। ठीक है ना, विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, सही कहा, जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, एक बार और समझते हैं। कारण लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, यानी अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखिए जिसकी सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ हम कोई अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं, विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, बाबू बेच मत गड़बड़ाओ, एकदम साथी से पढ़ो, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छा से देखिए। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लेटर्स के लेटर, अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसके पहले हम पढ़ लेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है अल्फाबेट, होता क्या है। ठीक है, अल्फाबेट हेडिंग करिए, ALPHABET, अल्फाबेट जिसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, हाँ अब लिखिए इसका हिंदी में डेफिनेशन लिखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो लिखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसका हम अपने मन में इंग्लिश में डेफिनेशन बनाएंगे। कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो कह रहा है क्रमबद्ध समूह, और कब आप लोग पढ़े हैं क्रमबद्ध समूह कह रहा है ना, तो लिखेंगे इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे द सिस्टमैटिक, SYSTMATIC, द सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स, द सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, इज कॉल्ड एन अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है ना, कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी इसका इंग्लिश समझिए, कह रहा है क्रमबद्ध समूह, तो क्रमबद्ध समूह का इंग्लिश क्या होता है, सिस्टमैटिक ग्रुप। तो बोलेंगे द सिस्टमैटिक, SYSTMATIC, द सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ठीक है ना, इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है इस वीडियो में। यदि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। यहाँ पे एन अल्फाबेट लिख देंगे, ठीक है ना, एन अल्फाबेट लिख देंगे, इज कॉल्ड एन अल्फाबेट, NALPHABET। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एन अल्फाबेट लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, यानी देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वी राइट 2 टाइप्स ऑफ, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हम इन्हें 2 तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसको मिटा रहा हूं, ठीक है,
हाँ, अब लिखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी, अब हेडिंग करिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, हाँ लिखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं। लिखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में, फास्ट लिखना है बाबू, फास्ट, अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं। फास्ट लिखना है, फास्ट, हाँ, अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इसका इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, उतारो तुम लोग, फास्ट उतारो। आप लोग भी बाबू कॉपी कलम लेकर के बैठिए, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और लिखिए, ठीक है? हाँ, अब लिखिए, देयर आर, पार्ट लिखो और बेटा दे जाएगा, देयर आर 26, बात है बाबू, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट, ठीक है ना? अब देखिए, तुम लोग यार क्वेश्चन करो कि सर ये बार बार आप इंग्लिश में ई क्यों बड़ा लिखते हैं, इंग्लिश में आप ई क्यों बड़ा लिखते हैं, क्वेश्चन कर सकते हो। तो समझ लो, लैंग्वेज है ये, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज यदि आगे लिखा है, चाहे बीच में लिखा है, चाहे एंड में लिखा है, कहीं भी लिखा है, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है ना कि यदि लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि कोई भी लैंग्वेज हो, तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, यानी कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो कहीं भी लिखाएगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? डाउट खत्म हो गया ना? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। अब लिखेंगे, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं। वी राइट टू टाइप, टू TYP, टाइप, हम इन्हें दो तरीके से लिखते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वी राइट टू टाइप। अब पहला आपका होता है कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जिसको क्या बोलते हैं, बड़े अक्षर बोलते हैं, जिसको बड़े अक्षर बोलते हैं। दूसरा आपका होता है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स जिसको क्या बोलते हैं बाबू, छोटे अक्षर बोलते हैं, छोटे अक्षर बोलते हैं, ठीक है? बड़ा में आपका ये हो जाएगा बड़ा लेटर वाला ABCD, और छोटा में आपका हो जाएगा छोटा लेटर वाला ABCD। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एकदम अच्छा से पढ़ना है, ठीक है? हाँ, एकदम बढ़िया से, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है किसी को। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है? आप, मेरा यह नियम है, इस कोचिंग का यह नियम है कि आप हमसे संपर्क करिए और हम आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे, ठीक है? बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल पे, मेरा ये चैनल नया है, इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समझ आ रहा है? यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल SP कंपटीशन कोचिंग क्लास है, SP कंपटीशन कोचिंग क्लासेस, SP कंपटीशन कोचिंग क्लासेस, इसको आप लोग अपने मोबाइल में YouTube में जाएं, सर्च करें, एकदम बेहतरीन तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग यदि आपको पढ़ना है एकदम क्रम वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप इसको अपने मोबाइल में जाकर के YouTube में सर्च करें। अभी आपको इसमें कुछ वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं ये नया ही स्टार्टिंग किया हूँ,
चैनल, तो इसलिए अभी आपको इसमें पूरा वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैथ के भी मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। फिजिक्स का भी नहीं डाला गया है, मैथ के मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के मिल जाएंगे और इंग्लिश के मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी अभी डाला नहीं है, बहुत जल्द ही इस सब वीडियो भी मैं डाल दूंगा, तो इसलिए अपलोड कर दूंगा और आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को ऑफलाइन पढ़नी है, फेस टू फेस आकर पढ़नी है, तो यही मैं सुंदरपुर या विदई में अपना कोचिंग चलाता हूँ। इसी नाम से मेरा कोचिंग चलता है, ठीक है ना, एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस के ही नाम से मेरा कोचिंग पे चलता है। तो यदि आप लोग को फेस टू फेस मुझसे पढ़ना है तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। एकदम बेहतरीन तरीके से सब चीजें पढ़ाई जाती है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम जानते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि कहा जाता है, सुनिएगा, कहा जाता है कि सीढ़ियां उन्हीं मुबारक को जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। थैंक्स।